हेलो क्लास 10। आज हम करेंगे हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत सिंपल सा टॉपिक les adjectifs et les pronoms possessifs. So let's get going. les adjectifs possessifs एक क्विक रिकैप लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम इस पे स्पेंड नहीं करेंगे, ठीक है। सो पोजेसिव एडजेक्टिव्स यूज किए जाते हैं टू डिनोट पोजेशन यानी ओनरशिप ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग या ऑब्जेक्ट। एंड हर एडजेक्टिव की तरह पोजेसिव एडजेक्टिव करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना होता है कि नाउन का जेंडर और नंबर क्या है। नाउन मैस्कुलिन सिंगुलर है या फेमिनिन सिंगुलर, मैस्कुलिन प्लूरल है या फेमिनिन प्लूरल, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम इस टेबल से करेक्ट पोजेसिव एडजेक्टिव उस नाउन के साथ लिखते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम करेक्ट एडजेक्टिव आइडेंटिफाई कैसे करें। तो उस केस में बच्चों हमें ये 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले जो भी सेंटेंस आपके पास है आप उसका सब्जेक्ट देखो। सो लेट्स से nous allons chez डैश आमी, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? नु, राइट। अब जैसे आपने सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, आप उस टेबल को याद करो कि नु के साथ कौन कौन से एडजेक्टिव लग सकते हैं बच्चों? नोत्र या फिर नो, राइट। अब इनमें से कौन सा लगना है उसके लिए स्टेप 2 फॉलो करो कि नाउन को देखो एंड डिटरमाइन करो उसका जेंडर और नंबर। अब मेरा नाउन यहाँ क्या है? ब्लैंक के बाद आमी, आमी है प्लूरल, मैस्कुलिन प्लूरल। तो अब मेरे को ये भी पता चल गया कि नाउन मेरा मैस्कुलिन प्लूरल है, तो उस हिसाब से स्टेप 3 इन दोनों में से कौन सा एडजेक्टिव यूज होगा बच्चों? नो। सो nous allons chez nos amis, राइट। अगला सेंटेंस भी एक बार यूज कर लेते हैं सेम। एल्सा, एल्सा क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी एल, हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा? एल। एल के साथ यूज होता है सॉ, सा, से। तो अब मेरे को कैसे पता प्रोफेसर के साथ क्या लगना है? तो मैं प्रोफेसर को देख रही हूँ, मुझे समझ आ रहा है ये मैस्कुलिन प्लूरल है, तो मैस्कुलिन प्लूरल के साथ इन 3 में से कौन सा लगेगा? सॉन। तो ये 3 स्टेप्स फॉलो करके आप आसानी से फिगर आउट कर सकते हो कौन सा एडजेक्टिव आपको ब्लैंक में यूज करना है, ठीक है। लेकिन कई बार सेंटेंसेस भी एक लेवल अप आ जाते हैं। सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रोनाउन ही नहीं होता या फिर सेंटेंस शुरू हो रहा था न्यूट्रल तरीके से या सॉन से। उस केस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम अब यहाँ कौन सा प्रोजेक्ट, अब यहाँ कौन सा एडजेक्टिव यूज करूं, कैसे पता चलेगा? तो उस केस में बच्चों आपके पास लिबर्टी होती है, आप कोई भी रो ऑफ एडजेक्टिव यूज करो, मौ, तो, सौ, कोई भी। बस किस चीज का ध्यान रखो कि आपके नाउन का नंबर और जेंडर क्या है। तो मैं 3 में से एक ही करके दिखा रही हूँ, जैसे फर्स्ट वाला। अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है, तो मुझे सीधा स्टेप 2 फॉलो करना है, यानी नाउन का नंबर और जेंडर देखना है। नाउन है मैस्कुलिन सिंगुलर। अब मैस्कुलिन सिंगुलर तो मौ भी होता है, तो भी, सौ भी होता है, नूत्र भी, वोत्र भी और लर भी, यानी 6 ऑप्शंस है। यस, अनलेस सेंटेंस में कोई ना कोई हिंट गिवन हो, आप इन 6 में से कोई भी लिखो, आपका आंसर करेक्ट, ठीक है। तो आपको सेंटेंस को ध्यान से देखना है। अगर सेंटेंस इसी तरह का शॉर्ट और सिंपल सेंटेंस है, आपको सिर्फ नाउन के हिसाब से कोई भी एक एडजेक्टिव लगा देना है, ठीक है। तो इन बेसिक चीजों को याद रख के इस एक्सरसाइज को करो ट्राई। सारे रूल्स फॉलो करना, टेबल साथ में लेके बैठ जाना अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो, ओके। जब हो जाए अपने आंसर्स को यहाँ से मैच कर लेना। मैं पहले ही बता देती हूँ, सेंटेंस नंबर 3 एंड 5 में हमारे आंसर्स अलग हो सकते हैं। 3 में मुझे जरूरत है एक मैस्कुलिन सिंगुलर एडजेक्टिव की, और 5th में कोई भी प्लूरल एडजेक्टिव विल वर्क, ठीक है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखते हुए एडजेक्टिव्स सेंटेंस में यूज करें। बट अब मेन पार्ट पे आते हैं, प्रोनो पोजेसिव यानी पोजेसिव प्रोनाउंस कैसे यूज होते हैं भाई फ्रेंच में।
सो पोजेसिव प्रोनाउंस यूज होते हैं किसी भी उस नाउन को रिप्लेस करने के लिए जो अदरवाइज एक पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे दिस इज माई बुक। अब यहाँ पे नाउन क्या है? बुक। क्या लिखा है उसके साथ? एक पोजेसिव एडजेक्टिव। तो यहां मैंने पोजेसिव प्रोनाउन माइन यूज किया इन दोनों को रिप्लेस करने के लिए। फ्रेंच में ये चीज कैसे होगी? से mon livre की जगह मैं क्या लिखूंगी? से le mien। दिस इज माइन। डरो मत, अभी सिखाऊंगी ये ल मिया ही यहाँ क्यों आया। कई बार कुछ इस तरह के सेंटेंस भी आ जाते हैं बच्चों। देयर आर फ्रेंड्स, वेयर आर योर्स? ये तो हमारे दोस्त है, तुम्हारे दोस्त कहाँ है? तो कई बार आपको ब्लैंक में, नेक्स्ट ब्लैंक में बेसिकली नाउन को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा पोजेसिव प्रोनाउन यूज करो, बंदे को समझ आ जाता है आप क्या कहना चाहते हैं। फ्रेंच में वो चीज कैसे होगी? ils sont nos amis, so they are our friends। où sont les vôtres? where are yours? तो मैंने क्या किया? वो जामी लिखने की जगह लिखा ले वोथ। अब ये क्यों हो रहा है ये समझने के लिए इस टेबल को देखिए। अब इस टेबल में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी। अगर आपका नाउन मैस्कुलिन सिंगुलर है तो मिया लगाना, फेमिनिन सिंगुलर है तो मियन, मैस्कुलिन प्लूरल है तो मिया विद एन एस, फेमिनिन प्लूरल है तो मियन। और उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ डेफिनेट आर्टिकल भी लग रहा है, ल, ला, ले, राइट। बट ये लेफ्ट कॉलम क्या कह रहा है? द एडजेक्टिव विच कम्स बिफोर द नाउन, अगर वो मोमा में है सिर्फ तभी ये मिया वाली लाइन यूज होगी। अगर नाउन से पहले यूज हो रहा एडजेक्टिव तोता ते था तो तिया वाली लाइन यूज करना, सो सास से तो सिया वाली। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स से तारुब। तो अब नाउन है मेरा रोब। रोब क्या है? फेमिनिन सिंगुलर। तो यानी ये वाला कॉलम यूज होगा, फेमिनिन सिंगुलर वाला। लेकिन कौन सा एग्जैक्टली रो यूज करना है वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए मैंने देखा मेरा एडजेक्टिव ता। तो अब इस रो का और इस कॉलम का कॉमन पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा है? लातियन। तो मैंने आंसर में क्या लिखा? से ला तियन। ठीक है, अभी स्टेप बाय स्टेप और एग्जांपल्स करेंगे ताकि और क्लैरिटी आए। हाँ, पहले तीन तो ठीक है, अगले तीन का ध्यान दो बेटा। एडजेक्टिव होता है नोत्र नो, और प्रोनाउन भी क्या है? नोत्र, और नोत्र विद एन एस। लेकिन डिफरेंस क्या है? ओ के ऊपर एक कैप। वोत्र वो अगर एडजेक्टिव है तो प्रोनाउन क्या है? वोत्र या वोत्र विद एन एस, अगेन ओ के ऊपर एक कैप। लेकिन अगर एडजेक्टिव लर है तो भैया उसका प्रोनाउन भी लर है। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। आप मत होना, आप समझदार हो। ठीक है, चल ब्रेक डाउन करते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउन एग्जैक्टली यूज कैसे हो रहा है सेंटेंस में। जो डेफिनेट आर्टिकल यूज होना है बच्चों, वो डिपेंड करेगा कि नाउन का जेंडर और नंबर क्या है। नाउन अगर मैस्कुलिन सिंगुलर है तो डेफिनेट आर्टिकल ल लगेगा पहले, फेमिनिन सिंगुलर है तो ला, और प्लूरल है तो ले। अब कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन यूज होना है वो डिपेंड करेगा एडजेक्टिव पे, कि अगर वहां प्रोनाउन यूज ना हो रहा होता तो कौन सा एडजेक्टिव यूज होता, उस हिसाब से आप पोजेसिव प्रोनाउन पिक करोगे। जैसे से मा वॉच, ब्रेक डाउन करते हैं। वॉच्यूर फेमिनिन सिंगुलर, तो ये तो पता चल गया कि डेफिनेट आर्टिकल ला यूज होना है। आप पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा यूज होना है कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ माँ है तो वो मिया वाली रो, और मिया वाली रो में फेमिनिन सिंगुलर क्या होता है? मियन। सो आंसर क्या बना? से लमियन। अगला देखिए, ce sont ces chaussures। अब chaussure क्या है? प्लूरल। प्लूरल के साथ डेफिनेट आर्टिकल ले, और एडजेक्टिव है से।
तो यहाँ पे लगेगा CN, क्योंकि chaussure है फेमिनिन प्लूरल। ठीक है, इसी तरह अगले दो अपने आप ट्राई करिए। तो कहिए के हिसाब से कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन आएगा और नो फोतो के हिसाब से कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन आएगा, अपने आप लिखने का करिए ट्राई। एंड देखिए कुछ इस तरह से होने चाहिए आपके आंसर्स, le tien और ले नोत्र। ठीक है, तो इन सिंपल सेंटेंसेस के थ्रू मैंने आपको ये तो बता दिया कि कैसे करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन आइडेंटिफाई कर। लेकिन क्या पेपर में इतनी सिंपल चीजें आती हैं बोर्ड में? ना ना तो कुछ नेक्स्ट लेवल अप सेंटेंसेस भी ट्राई कर लेते हैं। J'ai mon stylo, tu as ton stylo। सो एग्जाम में सेंटेंस ऐसे नहीं आएगा, मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ कि कई बार इस तरह के सेंटेंसेस में भी आपको पोजेसिव प्रोनाउन लगाने को बोल सकते हैं। लेट्स से वो दे देंगे j'ai mon stylo, tu as, क्या होगा यहाँ पे? स्टीलो मैस्कुलिन सिंगुलर तो आया ल, और क्योंकि टॉन एडजेक्टिव यूज हुआ है तो तिया वाली रो यूज करनी है, ल तिया। हो गया। इसी तरह j'ai ma robe, एला रोब के लिए ला लगेगा और सा की वजह से यहाँ CN लगेगा। अब तक तो आप सीख गए होगे अच्छे से पिक करना पोजेसिव प्रोनाउंस, आई एम श्योर। चलिए नेक्स्ट टू अपने आप ट्राई करिए। वो खया एंड लर वॉच्यूर का करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा बच्चों? ले वोथ्र और ले लर। क्यों? क्योंकि क्रेयो था प्लूरल, आर्टिकल लगा ले, और वो एडजेक्टिव की वजह से पोजेसिव प्रोनाउन लगा वोथ्र विद एन एस। सेम चीज लर वॉच्यूर, वॉच्यूर था प्लूरल, आर्टिकल लगा ले, एंड एडजेक्टिव लर की वजह से पोजेसिव प्रोनाउन भी कौन सा यूज हुआ? ला। अब इससे पहले फाइनल एक्सरसाइज की ओर बढ़ो, एक लास्ट नोट जो बहुत जरूरी है ध्यान रखना। जब भी किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आ या द आ जाए बच्चों, तो उनका पोजेसिव प्रोनाउन लिखने से पहले याद रखना कि डेफिनेट आर्टिकल्स के साथ उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है। मैम समझ नहीं आया, एग्जाम्पल दो। तो ये देखो, nous pensons à nos amis, so we think about our friends। Pensez-vous, अगर यहाँ पे फिलहाल ये पोजेसिव प्रोनाउन ना होता बच्चों, तो आप क्या लिखते? Pensez-vous à vos amis, राइट? तो आप, अगर मैं आपको बोलूं स्टेप बाय स्टेप इनका पोजेसिव प्रोनाउन बताओ, क्या बनाओगे? आमी मैम प्लूरल है तो ले लगेगा, और वोज है क्योंकि तो वोत्र लगेगा पोजेसिव प्रोनाउन। लेकिन इनके पीछे क्या आ रहा है बच्चों? एक प्रेपोजिशन आ, एंड आपको पता है आ और डेफिनेट आर्टिकल ले कभी हम ऐसे ही नहीं लिखते, हम उन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट करके क्या बना देते हैं? ओ ए यू एक्स। इसीलिए मेरे आंसर में क्या था? पोसेवु ओ वोत्र। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। Il se souvient de ses voyages, वो लोग सोच रहे हैं अपनी वेकेशन के बारे में, एंड यू, आर यू ऑल्सो थिंकिंग अबाउट द ते वोयाज? यहाँ पे ये होता एग्जैक्टली। अगेन इसको कैसे रिप्लेस करते हैं आप? वोयाज प्लूरल है तो ले, मैस्कुलिन प्लूरल है और तिया वाली लाइन है तो तिया, लेकिन क्योंकि पीछे प्रेपोजिशन डी ई है तो डी ई प्लस एल ई मिलके क्या बनेगा बच्चों? दे तिया। ठीक है, तो जब भी आप पोजेसिव प्रोनाउन कर रहे हो ये छोटी सी चीज याद रखिएगा। एक और एग्जांपल लिखा है मैंने यहाँ, एला parle à son professeur, she spoke to her professor, and you as-tu parlé au tien? au tien क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली होना था आ ton प्रोफेसर, और उसको मैंने रिप्लेस करके लिखा आ ले थिया, एंड आ प्लस ल को जोड़ के बना दिया ओथिया। ओके, तो ये चीज आप जब अपना आंसर लिख रहे हो उस टाइम ध्यान रखना कि ये गड़बड़ ना करो।
ओके, तो इसी के साथ मैंने सारे रूल्स और इम्पोर्टेंट नोट्स आपको बता दिए हैं एडजेक्टिव एंड प्रोनो पोजेसिव करने के। तो एक बोर्ड स्टाइल क्वेश्चन हो जाए। ये रहे आपके 5 सेंटेंसेस, ट्राई करिएगा इनको वीडियो को पॉज करके, एंड जब हो जाए अपने आंसर्स को यहाँ से मैच कर लीजिएगा। इसी के साथ ये टॉपिक हुआ समाप्त। आई विल मीट यू नेक्स्ट वीक विद अ न्यू ग्रामर टॉपिक। टिल देन, au revoir.